नमस्कार, 18 नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज खुलने वाले हैं और त्योहारी सीजन तो हम देख ही रहे हैं। हमने देखा कल कई राज्यों में होली का त्योहार मनाया गया और आज कई राज्य हैं जहां पर होली का रंग दिखेगा। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में धूमधाम से कल होली मनी और दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में आज होली का त्योहार दिखेगा। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, पूरे देश में किस तरह से अलग अलग राज्यों में होली मनाई गई, अलग अलग शहरों में होली की धूम कैसी रही, ये हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि मथुरा की होली, वृंदावन की होली कितनी ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर होली के रंग जो हैं बढ़िया नजर आए। मुंबई के मरीन ड्राइव की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहीं जुहू चौपाटी, उज्जैन, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता और अयोध्या की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बिल्कुल होली के रंग में रंगा था देश कल भी और आज भी। देश के कई राज्यों में जैसे कि बिहार, दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में होली का रंग दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और त्योहार ही कहा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे हम मना रहे हैं। वैसे तो नारी शक्ति को मनाने के लिए किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब इंटरनेशनल विमेंस डे नारी शक्ति को ये सम्मान दे ही रहा है, तो आज आपके चहेते चैनल 18 नाउ स्वदेश पर भी दिन भर नारी शक्ति और उनके कई सारे एक्सपीरियंसेस, कई सारी नारी शक्तियों को हम आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने किस तरह से अपनी सक्सेस स्टोरीज को सही किया, किस तरह से उन्होंने एक सपना देखा और सपने को साकार किया, वो सब कुछ आपको दिन भर हम बताएंगे। तो आज का दिन भी काफ़ी एक्शन पैक रहेगा। एक दिन की छुट्टी के बाद जहां हम खुल रहे हैं, विदेशी बाजार के संकेत देखने चाहिए, क्योंकि भारतीय बाजार में कल छुट्टी थी लेकिन विदेशी बाजार तो ट्रेड कर रहे थे और वहां से इस वक्त हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे की वजह है इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज। जी हाँ, लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ट्रेंड, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न बनता दिखा। उसके बाद इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द बाजार का मूड माहौल भी बदलता हुआ हमने लगातार देखा ही है। ऐसी ही एक कमेंट्री यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल की तरफ से फिर से आती हुई दिखी और दरों में सख्ती के आसार उन्होंने फिर से जताए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दरों में और ज्यादा सख्ती करेंगे, रेट हाइक्स के सिनेरियोज और आगे नजर आएंगे। अब देखिए, 50 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही थी, 25 बेसिस पॉइंट्स को ऑलरेडी मार्केट ने अक्रॉस द ग्लोब हर मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ से जितनी भी कमेंट्री ब्याज दरों को लेकर फेड की तरफ से आती है, उसका सीधा असर है जो कि हम देख रहे हैं विदेशी बाजार पर तो पड़ता ही है, लेकिन उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में जेरोम पावेल के जो कमेंट्स आए, उसके ठीक बाद हमने देखा कि इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। बिकवाली का दबाव, डाउ, नैस्डैक, S&P में लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती हुई नजर आई और ये कमेंट्री ने बिल्कुल इग्नाइट किया सिचुएशन को और उसके ठीक बाद ये गिरावट हावी होती हुई नजर आई। नैस्डैक में 1.25% तक की गिरावट हमने देखी। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव था और वो बिकवाली जो है वो गहराती रही। अब जेरोम पावेल की तरफ से कमेंट्री क्या आई, उन्होंने ये कहा कि दरों में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी के आसार है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स को डाइजेस्ट किया, कुछ हद तक 50 बेसिस पॉइंट्स को भी डाइजेस्ट करने की कोशिश बाजार कर रहा है। लेकिन ये जो कमेंट आया उसके बाद मूड बिगड़ा और उनका ये भी कहना था कि अगर डेटा में और ज्यादा कुछ नुआंसेस निकल कर आए, कंसर्न्स निकल कर आए और सख्ती और ज्यादा बढ़ानी पड़ी तो उसके लिए भी दरों में तेज गति से बढ़ोतरी करने के लिए हम तैयार हैं। ये वो थे कमेंट्स जिसने विदेशी बाजार को मूड माहौल बिगाड़ा। इस वक्त अगर आप देखेंगे एशियाई बाजार पर भी उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है। SGX निफ्टी करीब 128 अंकों की बिकवाली के साथ 17,700 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर एशियाई बाजार में कमजोरी आप देखेंगे। SGX निफ्टी में 100 अंकों की करीब तक की कमजोरी हम देख चुके हैं। वहीं 17,700 के लेवल्स के आसपास कामकाज है। कोरिया, हांगकांग के बाजार पर खास नजर रखनी भी चाहिए, क्योंकि क्लियर कट इम्पैक्ट SGX और हांगकांग के हैंग सेंग के मार्केट्स का भारतीय बाजार पर। हांगकांग के बाजार में बिकवाली है। हालांकि जापान के बाजार जो है वो इस वक्त सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखेंगे तो बिकवाली का दबाव हावी कहा जाएगा और फेड की तरफ से कमेंट्री जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। और इन्हीं कमेंट्री के चलते कमोडिटी मार्केट्स में भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है, चाहे फिर वो एनर्जी पैक हो या फिर बुलियन मार्केट हो। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की चाल ऑलमोस्ट 3% का डाउन ट्रेंड दिखाती हुई ब्रेंट $83 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ दिखा। बुलियन मार्केट्स में चाहे फिर नेचुरल गैस हो, उसमें भी हमने देखा एक बिकवाली का ट्रेंड है। तो क्लियरली एनर्जी पैक में एक इम्पैक्ट आया है। और सोने चांदी की चाल अगर देखेंगे, कॉमिक्स पर सोने के दाम जो है $1820 के नीचे यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फीकी पड़ती हुई चाल दिखी घरेलू बाजार में। हालांकि सिल्वर में हम देख रहे हैं गिरावट है, लेकिन गोल्ड में अब भी ट्रेंड जो है वो हरे निशान की
तरफ है, लेकिन गिरावट हावी हो सकती है। आगे बुलेटिन में समझेंगे कमोडिटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से यानी कि एफआईएस डीआईएस की तरफ से किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी हम देख रहे हैं 721 करोड़ की, 721 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। 757 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1446 करोड़ की खरीदारी है, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 910 करोड़ की बिकवाली। तो इंडेक्स ऑप्शंस के बिकवाली के आंकड़े को अगर साइड में रखते हैं तो कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस की खरीदारी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी का मूड नजर आ रहा है। तो क्लियरली ये इंडिकेटिव एक्शन एफआईएस डीआईएस की तरफ से। चलिए सारे के सारे संकेतों को लेकर चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज ट्रेड सेटअप कैसा बनाया जाए, शुरुआती सत्र में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ट्रंकेटेड वीक, एक दिन की छुट्टी के बाद आज हम खुल रहे हैं। ट्रेड सेटअप, ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो कमजोर है, भारतीय बाजार के लिए कैसे दिख रहा है, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगी? गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले आपको और सभी व्यूअर्स को विशिंग अ वेरी हैप्पी होली और वुमेन्स के लिए स्पेशली विशिंग अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे एंड विश एवरीवन गेट्स a new path to the financial freedom। आज के दिन में अगर हम इंडेक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कल की हमने मंडे की सेशन में देखा था कि इंडेक्स ने 17,800 को क्रॉस करने में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी, वहां से हमने एक स्लिप डाउन देखा था। तो डेफिनेटली जो एक रेजिस्टेंस 17,820 के पास आ रहा है वो एक यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो सेटअप है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का सेटअप नहीं बन रहा है, गिविंग द ग्लोबल सेंटिमेंट्स ऑल्सो के भाई वहाँ पे भी हमें एक वहाँ पे कमजोरी दिख रही है। तो आज के दिन में जो लेवल स्पेसिफिक यहाँ पे निफ्टी में ध्यान रखने रहेंगे तो कोई भी एक यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड 17,820 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद वहाँ पे बन सकता है। उसे अगर हम नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो निफ्टी में सेल का ही एक यहाँ पे प्रेशर है वो बना रहेगा। नीचे की तरफ में जो लेवल्स यहाँ पे निफ्टी में ध्यान रखने चाहिए तो एक सबसे पहले यहाँ पे 17,670 का लेवल बनता है, जिसे नीचे की तरफ क्रॉस करने के बाद हमें इसमें एक और फास्ट फॉल विटनेस करने को मिल सकता है, जिसके बाद नेक्स्ट लेवल जो बन रहा है तो 17,550 का बनता है। तो इन लेवल स्पेसिफिक को ध्यान रख के निफ्टी में कामकाज करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ में एक हॉल्ट यहाँ पे भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत विटनेस करने को मिल रहा है, बट बैंक निफ्टी में जो लेवल नीचे ध्यान में रखना रहेगा तो 41,200 का रहेगा। 41,200 के लेवल को अगर हम नीचे की तरफ में क्रॉस करते हैं यहाँ पे तो जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हैं वो 40,850 के बन रहे हैं। तो 17,600 नीचे की तरफ निफ्टी में नजर आ सकते हैं, उसके बाद और ज्यादा कमजोरी के आसार ध्वनि समझ रही हैं और 41,350 की क्लोजिंग हमने देखी थी मंडे सेशन में, लेकिन वहां से गिरावट हावी होती हुई बैंक निफ्टी में भी नजर आ सकती है। तो कॉशियस नजरिया इंडेक्स पर है। ध्वनि, ट्रेड आइडियाज आज के लिए क्या होंगे, कौन से सेक्टर्स है आपके रेडार पर और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होंगी? जी बिल्कुल, यहाँ से मेरी तरफ से मेरी नज़र में जो पहला स्टॉक आ रहा है वो एक डिफेंसिव सेक्टर है, आईटी सेक्टर। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि HCL टेक यहाँ पे मेरी नज़र में आ रहा है, जिसमें 30 मिनट्स का एक चार्ट अगर हम पुल करके आते हैं तो वहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। HCL टेक में करंट लेवल से आप मॉर्निंग ओपनिंग को विटनेस करके बाय कर सकते हैं। 1125 के पास कोई भी अगर डिप मिलती है आपको तो आप वहाँ पे भी बाय करिए। जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो 1119 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और टारगेट इसका जो है वो 1150 तक का एक इंट्राडे ट्रेड की तरह से ट्रीट करा जाए। और दूसरा जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा वो गेल में रहेगा। गेल में ऑलरेडी हमने देखा है कि लास्ट 2 सेशंस में हमें एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिला था। इनफैक्ट मंडे के सेशन में हमने इसमें बहुत ही अच्छे गेन्स भी देखे हैं। तो इसी मोमेंटम को फर्दर कंटिन्यू करते हुए गेल में भी एक बाय का रिकमेंडेशन बनता है, क्योंकि अभी इसमें और अपसाइड मोमेंटम बाकी है। तो पहला टारगेट इसके अंदर 116 का रहेगा, दूसरा उसके अंदर 120 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो 105 के पास मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो इंडेक्स पर नजरिया कॉशियस है ध्वनि की तरफ से, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स उन्हें अब भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बुलिश नजरिया, 2 कॉल्स उनकी तरफ से खरीदारी के। HCL टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी 1150 के टारगेट्स, वहीं गेल में भी खरीदारी की कॉल। यहाँ 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, 116 पहला टारगेट,
उसके बाद 120 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ध्वनि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही इंडेक्स पर अपने आइडियाज़ और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी हमें बताने के लिए। पिछला हफ्ता अगर आप देखें, पूरा हफ्ता अडानी ग्रुप शेयरों के नाम रहा, क्योंकि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में कई सारी खबरें भी आती हुई दिखी। इस हफ्ते की शुरुआत में भी अडानी ग्रुप फोकस में है, कई सारी खबरें आ रही हैं अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरें और उसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सारी की सारी डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ऑफ कोर्स लास्ट वीक जो है रिकवरी हमने देखी थी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, और ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई। तो इस वीक भी जो है आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ से ज़्यादा की जो लोन्स है, फाइनेंस बैक लोन्स, उसको जो है वो प्रीपे करने वाले गिरवी वाले शेयर्स रहेंगे ये। और ये जो है 4 कंपनियाँ जहाँ पे उनकी जो प्रमोटर की जो आप कह सकते हैं होल्डिंग है आपके प्लेज में, वो कम हो जाएगी। अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज और अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स रहेंगे। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे एक टाइप से राहत मिल सकती है। और इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज भी करीब 1 महीने बाद जो एएसएम फ्रेमवर्क से निकला है। अदानी पावर में एमलगमेशन उनकी 6 यूनिट्स की होने वाली है। तो ये जो है 3 अहम खबर है अदानी ग्रुप को लेकर। लेकिन कुछ और खबर भी है जो फोकस में रहेंगे। टीसीएस सबसे पहले रहेगा फोकस में। यहाँ पे मार्क्स और स्पेंसर्स के साथ $1 बिलियन का जो है डील जो है कंपनी कर सकती है। और याद रखिए ये जो 5 साल वाला एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी रिन्यू कर सकती है। आगे जाते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस रहेगा और ये 2023 का सबसे बड़ा डील रह सकता है कंपनी के लिए। श्रीराम फाइनेंस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है उनकी आम श्रीराम हाउसिंग में जो है आप कह सकते हैं बेरिंग पी जो है कंट्रोलिंग स्टेक ले सकती है और लगभग 85% स्टेक उनके इस आम में है। और जो AUM है लगभग 7,200 करोड़ का है। नैटको फार्मा शेयर बायबैक पर जो है आज बोर्ड विचार करने वाली है। और आगे जाते हुए अगर बायबैक की न्यूज़ को फॉलो करें तो अजंता फार्मा भी 10 मार्च को जो है उनकी एक बायबैक की मीटिंग होने वाली है। हॉल कार्गो लॉजिस्टिक्स में जो है रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस में जो है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। और अब देखा जाए तो आप नॉन कोर बिजनेस में भी जो है लगभग 42 करोड़ का एग्जिट देखा गया है कंपनी का। NBCC को लगभग 631 करोड़ का ऑर्डर आया है। और जी को एक टाइप से रिलीफ मिली है। 211 करोड़ के मामले में IPRS के साथ जो है सेटलमेंट का करार कर दिया गया है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो सेटलमेंट इश्यूज थी वो जी को तरफ से था। तो ये इस पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। अशोका बिल्डकॉन को लगभग 370 करोड़ का ऑर्डर मिला है और मुजफ्फरनगर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ये है। पावर ग्रिड को 3,500 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को उन्होंने कमीशन किया है और इसको जाते हुए मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव आई है। जाइडस लाइफ साइंस में जो है कैंसर की ड्रग की जो है लॉन्च USFDA द्वारा अप्रूव कर दी गई है। वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि हिंदुस्तान जिंक में अतिरिक्त 6% स्टेक लगभग 8,000 करोड़ की हिस्सा ले सकती है। अब इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो पेमेंट इश्यूज चल रही है या आप कह सकते हैं स्पेशल राइट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है उसको वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेक जो है वो 75% पर हो जाएगा। तो आप ज़रूर वेदांता पे फोकस रखिए और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें हैं तो क्लियरली न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट्स आना वापस शुरू हो चुके हैं। रिजल्ट सीजन के बाद एक हफ्ता ज़रूर हमने देखा जो कि थोड़ा फीका था, लेकिन अब वापस से एक्शन नज़र आ रहा है। खास तौर से अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर नज़र रखें। IT सेक्टर फोकस में है। TCS से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई जिस पर नज़र रखनी चाहिए। वहीं लॉजिस्टिक्स प्लेज में अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, NBCC और अशोका बिल्डकॉन पर नज़र रखें। ऑर्डर विंस के चलते लगातार कंपनियां फोकस में रहती हैं और साथ ही निवेश की खबरें पावर ग्रिड से जुड़ी भी आ रही हैं जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ये सारी की सारी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इन खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेजेस के रडार पर सेक्टर्स भी आ रहे हैं, ब्रोकरेजेस के रडार पर स्पेसिफिक स्टॉक्स भी आ रहे हैं। और क्या है उनका नजरिया इन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर, आइए समझते हैं वामाक्षी से। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में आज क्या है खास? है कि JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि इनका कोर बिजनेस ग्रोथ ट्रैक पर नज़र आ रहा है। बढ़ते डिमांड के चलते ये अपने VSF कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं पेंट्स 4A को लेकर और उनके जो प्लांट है वो ऑपरेशनल होंगे 2025 मार्च से। तो उसी के चलते JP मॉर्गन ने ग्रासिम पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य दिया 1980 प्रति शेयर का। बजाज ऑटो अगला स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। सारे कैटलिस्ट लाइनअप होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो काफ़ी सारे 2 व्हीलर EV मॉडल्स लॉन्च करेंगे कमिंग क्वार्टर्स में। कंपनी के जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एक्सपोर्ट्स है यहाँ पर हमने ज़रूर थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आया है, मगर ये बॉटम में आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं।
डोमेस्टिक वॉल्यूम्स भी सुधर रहे हैं और इसी के चलते ओवरवेट की राय के साथ लक्ष्य दिया है उन्होंने 4,400 प्रति शेयर का। मैक्स हेल्थकेयर भी हमारे रेडार पर है क्योंकि जेफरीज का मानना है कि कंपनी करीब 500 बेड्स तक ऐड करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में। इनफैक्ट FY25 तक 1,500 बेड्स का जो टारगेट प्राइस है वो अचीव करने के लिए कंपनी ट्रैक पर भी नजर आ रही है। ब्रेक इवन टाइमलाइंस उनके मुताबिक फास्ट हो जाएंगे और ग्रेजुअल मार्जिन एक्सपेंशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी के चलते खरीदारी की राय दी है। जेफरीज ने मैक्स हेल्थकेयर पर लक्ष्य दिया है 530 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे L&T पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट उनका कहना है कि ये बेस्ट इन क्लास प्रॉक्सी है भारत के केपेक्स साइकिल के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नज़र आ रहा है, केपेक्स साइकिल मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आ रहा है और L&T उनके साइज को की वजह से एक नेचुरल मोनोपोली है और इनफैक्ट उनके पीयर्स के मुकाबले भी काफ़ी वेल पोजीशनड है और इन्हें अपकमिंग साइकिल से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2,827 प्रति शेयर का। वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। ग्रासिम पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग आई है। ऑटो सेक्टर लगातार ऑटो बिक्री के नंबर्स के बाद फोकस में है। बजाज ऑटो पर भी एक रेटिंग आती हुई दिखी है। इसके अलावा L&T कैपिटल गुड्स प्लेज हैं जो कि लगातार ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर। चलिए इसी नोट पर एक आउटलुक समझते हैं। हमारे साथ केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। US फेड की तरफ से ब्याज दरों पर जो लेटेस्ट कमेंट्स आई हैं उसका असर कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ा है। अजय, कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक, बुलियन, मेटल्स और साथ ही बेस मेटल्स की चाल? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी। डेफिनेटली अगर बुलियंस की अगर बात करें तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज दो चीज हमने देखी। सबसे पहले फेड जिस एग्रेशन से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। डॉलर में हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा पुलबैक भी देखा था, बट जिस दिन से डॉलर अभी 105.50 के ऊपर जा रहा है इसका एक नेगेटिव असर हमने बुलियंस पे आते हुए देखा, जहाँ सोने और चांदी में एक अच्छी गिरावट थी। तो इसका ओवरहेड कंसर्न है वो थोड़ा और रहेगा और जॉब डेटा से पहले मार्केट में दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट साइकोलॉजिकली $1800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटरनेशनल गोल्ड में। तो आज के लिए 55,350 के करीब बेच के चलेंगे। 55,000 से लेकर 54,750 तक का टारगेट हम गोल्ड में ले सकते हैं। और अगर चांदी की बात करें तो 62,700 के बाउंस पे बेच के चलिए, 61,600 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। एनर्जी पैक, कच्चे तेल की चाल और बेस मेटल्स पर भी आपकी स्ट्रैटेजी आप हमें बताएं। बिल्कुल, अगर एनर्जी पैक की बात करें तो जनरली हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने में 6200 के नीचे और 6600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन टाइमिंग हमें लगता है जो डॉलर में गेन्स आए हैं इसकी वजह से प्राइस थोड़े से नेगेटिव में हमने कल के सेशन में भी बनते हुए देखा। आज भी थोड़ा बहुत डाउन साइड जा सकता है बट सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी जो रशिया ने प्रोडक्शन कट किए हैं और डिमांड फ्रॉम चाइना रहेगा वो लोअर साइड पे प्राइस को सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 6450 पे बेच के चलिए, 6280 तक के सपोर्ट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल के अंदर भी डॉलर की तेजी की वजह से प्रेशर कंटिन्यू जा सकता है, जिसमें कॉपर को 750 के बाउंस पे बेच के चलिए 736 के टारगेट के लिए और जिंक के अंदर भी 265 के बाउंस पे बेच के चलिए 258 के टारगेट के लिए। मेटल्स में कॉपर में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, 742 के टारगेट, 736 अगला टारगेट, जहां पर इनफैक्ट 742 के बाद ये 736 तक लुढ़क सकता है। एनर्जी पैक में भी हम देख रहे हैं क्लियर कट इम्पैक्ट आता हुआ, जो लेटेस्ट कमेंट्री आई है उसका। कच्चे तेल की चाल को अगर देखें यहाँ पर भी सेल कॉल्स और गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट में भी तो बिकवाली का दबाव कमोडिटी मार्केट्स में है और एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि आज के सत्र में सेल कॉल स्ट्रैटेजी सी ली जाए। अजय, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए गुड मॉर्निंग स्वदेश को तो हम यहीं समेट रहे हैं। इन चंद मिनटों में खरा सौदा लेकर वापस लौटेंगे। बाजार पर होगी बातचीत। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।